दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमटी शॉर्टकट में। दोस्तों, कल 7 तारीख है। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों को समर्थन देने कल बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को इस धरने को किस रूपरेखा में आगे लेके जाना है यह तय किया जाएगा और ब्रिजभूषण और मोदी सरकार को लेकर अपने विचार सभी किसान और पहलवान साझे करेंगे। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या है आगे की तैयारी। 7 तारीख की तैयारी की घोषणा अब हम कर दे तो फिर वो तैयारी क्या। एक बात आप जान लीजिए, दांव पेच का खेल है। तैयारी बड़ी है और उस बड़ी तैयारी का पहला रूप आपने देखा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, किसान और पहलवान को अलग हम होने नहीं देंगे। वो दोनों पहले से एक है और आज भी एक है, कल भी एक रहेंगे। 7 तारीख को इस देश की सभी बड़ी खाप पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग पगड़ी को पहन करके उन बेटियों के सम्मान में पहुंच रहे होंगे जिनके सम्मान को इस सरकार ने आधी रात में उछालने की कोशिश की है। क्या हुआ आधी रात में, मुझे बताइए। गिरफ्तारी होनी थी ब्रिजभूषण सिंह की, गिरफ्तार करने चली आई पुलिस खिलाड़ियों को। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि वो मेरी पीठ में खंजर तो जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर तो जरूर उतारेगा, मगर नजर मिलेगी तो कैसे मारेगा। वही हुआ, खंजर तो उतरा हमारी पीठ में, लेकिन जब नजर इस देश के चैंपियन से हुई सामने तो फिर उसके बाद मारने की हिम्मत नहीं रही। इस बात को इस देश का शासन प्रशासन जिम्मेदार लोग समझ ले। ये आम आंदोलन नहीं है। 7 तारीख के बाद क्या तैयारी है? 7 तारीख की तैयारी की घोषणा अब हम कर दे तो फिर वो तैयारी क्या। एक बात आप जान लीजिए, दांव पेच का खेल है। सरकार को लगता है कि बीच अंधेरे में बेटियों को उनका सम्मान छीना जा सकता है। जानते हम भी हैं कि जब जब इस देश में आंदोलनों पे हमले हुए वो आधी रात में हुए। रात में हम भी सचेत रहते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, तैयारी बड़ी है और उस बड़ी तैयारी का पहला रूप आपने देखा कि आज यहाँ पक्के मोर्चों के रूप में खानों का बंटवारा शुरू हो गया। इसका मतलब किसान यही उगाएगा, यही खाएगा और अपने बेटियों आपने मैं पहला चरण मानूं या दूसरा चरण? नहीं, पहला चरण खत्म होता है 41वें दिन। हमारी पहली डोज जो है वो 41 दिन की होती है। अभी चल रहा है 13वां दिन। अभी पहले दिनों में ही काफी दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि सरकार को आराम लगेगा। अगर आराम नहीं लगा, देखो आप एक बात समझ लीजिए, जब डॉक्टर बैठता है तो वो मरीज से मिलता जरूर है, लेकिन उसके बाद पीछे रिपोर्ट मंगवाता है कि इसकी रिपोर्ट दिखाओ और दूसरे चरण की तैयारी रखता है। तो दूसरे चरण की तैयारी है, पहला अभी चल रहा है। 41 दिन में अगर आराम नहीं लगा तो सरकार की दवाई बदली जाएगी और टिकैत साहब इसकी घोषणा प्रमुख रूप से करके गए हैं। क्या आंदोलन को रोकने के लिए लंगर? आंदोलन को रोकने के लिए देखिए, लोगों को रोकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, यह आंदोलन नीतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं है। लोग समझाने तब पड़ते जब सरकार ने नीतिगत कोई काम ना किया हो, कोई टेक्निकल एरर हो कि भाई कानून खराब है, इसमें ये टेक्निकलिटी दिक्कत है। ये आंदोलन जैसे पहले थे, हमें किसान आंदोलन में समझाना पड़ा 3 बिलियों में कमी क्या है। ये आंदोलन टेक्निकल नहीं है, ये आंदोलन नीतिगत नहीं है, पॉलिसी पर नहीं है। ये आंदोलन तो मोटे मोटे तौर पर दिख रहा है कि बेटियों के सम्मान की बात है। तो यहाँ भीड़ रोकनी नहीं, हर माँ आएगी अपना कलेजा बढ़ा कर करके अंदर खाने बात तो हो रही होगी, क्योंकि 7 तारीख में वक्त ही कितना है। तो क्या बात चल रही है अभी, कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी अंदर खाने बात चल रही है, तभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सम्मान पगड़ी पहन करके 7 तारीख को सारे खाप चौधरी यहाँ होंगे और उसके आगे के फैसले का इंतजार करिए। ऐसा फैसला ये देश देखेगा जिसमें ये इतिहास लिखा जाएगा कि जिस वक्त संसद की दीवारें खड़ी हो रही थी तब यहाँ इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या फैसले हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। भाई, फैसला ऐसा ही होगा जिससे इस देश में बेटियों के खिलाफ अपराध कम हो। तो जाहिर सी बात है उन्हीं फैसलों पर विचार चल रहा है। इसका बड़ा स्वरूप देखने को मिल सकता है? देखिए, छोटा तो ये होगा नहीं, होना तो बड़ा है, तो ये दूसरा विकल्प तो हटा दो। होगा तो बड़ा ही, छोटा नहीं होगा। ये बेटियां घर नहीं जाएंगी बेइज्जत होकर के। अगर ये बेटियां बिना न्याय के घर चली गई तो हर भाई की कलाई सुनी हो जाएगी। वो भी तो कह रहा है बिना गुनाहगार होके तो मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। कौन? ब्रिजभूषण। ना ना ना, पूरी बात कहो। पहले दिन ये कहा कि मैं गुनहगार होकर इस्तीफा नहीं दूंगा, दूसरे दिन ये कहा जी मैं इस्तीफा दूंगा, चाहे गुनहगारी बना लो अगर वो खाली करते हो जंतर मंतर। तीसरे दिन ये कहा चलो जी जंतर मंतर भी छोड़ दो, अगर मोदी जी ये कह दें कि इस्तीफा दे दो तो मैं गुनहगार बन के इस्तीफा भी दे दूंगा। मतलब दवाई आराम कर रही है, स्टैंड बदले जा रहे हैं। एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं, आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें डीसीपी साहब का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि वी हैव नॉट सर्व्ड एनी नोटिस टू सिंह साहब बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस येट।
उनका कहना है कि हमने अभी कोई नोटिस जांच में शामिल होने के लिए उनको नहीं भेजा है। सवाल यह है कि पुलिस पहले यह साफ कर दे कि क्या पोक्सो एक्ट में नोटिस भेजना पड़ता है या इमीडिएट एफआईआर होती है। अगर कानून इस देश में बदला तो वो रात का कौन सा दौर था जब कानून बदला जा रहा था, उसके क्षणों की गिनती हम भी चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही आकर कहा कि भाई किसी को रोका नहीं जा रहा, जाइए सब लोग मिलिए आराम से जाइए। तो दिल्ली पुलिस कह दे कि वो जो तस्वीरें सामने हैं जब हमें डिटेन किया जा रहा था, हम चिल्ला चिल्ला के रोड पे कह रहे थे, बैरिकेडिंग पे खड़े होकर, शायद आप ही का कैमरामैन रहा होगा कि भाई हमें अंदर जाने दो, हमारी बहनें हैं, क्यों हमें डिटेन रोका जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था। उस टाइम पुलिस के भी शायद किसी अधिकारी का बयान है कि अभी अंदर नहीं दिया जा सकता। हुड्डा साहब यहाँ आए थे, वो चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इसका मतलब अगर रोका जा रहा होगा तभी तो डिटेन किया गया होगा। पुलिस दो बातें कह रही है, दोनों बातें, ऐसा नहीं हो सकता कि राग भी मेरा और ढपली भी मेरी। भाई जब बहस होती है तो या तो आप राग गाइए तो सामने वाला ढपली से धुन को रोकेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता राग भी मेरा ही चलेगा ढपली भी मेरी चलेगी। आप कहेंगे कि अंदर जाने नहीं देंगे, फिर कहेंगे किसी को नहीं रोका गया है, तो साफ साफ झलकता है कि किस तरह की बातें हो रही हैं। क्या इस तरह का आगे भी दिख सकता है? ये तो पुलिस तय करेगी। अगर पुलिस को ऐसे नजारे देखने की आदत पड़ गई है, इस देश की सत्ता प्रशासन शासन को पड़ गई है, तो इस तरह का काम दोबारा करके देख ले। तो रोक रहे थे कि भैया अंदर सामान न लाइए और चीजों के लिए रोक रहे थे। हम कह रहे थे किस चीज को रोक रहे थे, लकड़ी के एक टुकड़े को, इसीलिए क्योंकि वो ये बात लिख के कह दे, इस देश के प्रधानमंत्री वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, एक लेटर जारी कर दे कि ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को आज के बाद भारत में चारपाई भी सोने को नहीं मुहैया कराई जाएगी। ये बात लिख के कह दो, बोल के मत कहो। बृजभूषण ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक मेरे पास ना कोई नोटिस आया है, ना कोई फिजिकल तौर पे पहुंचा है। बृजभूषण के बयान को टांगो खूंटी पे, हम आपको डीसीपी साहब का बयान दे रहा है, आज ही का इंडियन एक्सप्रेस है, वो खुद कह रहे हैं वी हैव नॉट सर्व्ड एनी नोटिस टू बृजभूषण सिंह। डीसीपी साहब भी कह रहे हैं कि हमने कोई नोटिस भेजा ही नहीं। जब भेजा ही नहीं तो जाएगा कैसे? वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने अब तक कोई नोटिस उनको नहीं भेजा। ये बात भी उन्होंने बल्कि कही है आज के अखबार में इंटरव्यू में, वी हैव सर्व्ड अ नोटिस टू डब्ल्यूएफआई टुडे एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। दिल्ली से पुलिस से पूछेंगे आप लोग? हाँ, दिल्ली पुलिस से सवाल है कि भाई अगर देखो, हो सकता है हम थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हों, हमें किसान अनपढ़ बताया गया इस देश में, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया, बस हमें एक बार आके समझा दे कि पोक्सो एक्ट में क्या ये प्रावधान वाकई है क्या, कि एफआईआर के बाद पहले नोटिस जारी होता है या गिरफ्तारी होती है।